सब्सक्राइब करें पंजाबी फैशन डिज़ाइन को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपलोड आप तक आसानी से पहुंच जाए। हेलो वीवर, आज इस वीडियो में हम आपको अम्ब्रेला सूट की कटिंग बताएंगे। तो ये हमारा कपड़ा है जिसे हमने 3.5 मीटर की लंबाई में लिया है। तो इसी में हम अम्ब्रेला सूट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको मेजरमेंट के बारे में आपको बता दें कि मेजरमेंट हमने किस तरीके से लिया है। लंबाई हमारी है 42 इंची और बॉडी हमारी है 33 इंच और कमर हमारी है 27 इंची और तीरा हमारा है 12 इंची और हाथ की लंबाई हमारी 3.5 और हाथ की जो मोहरी है वो 11 इंची है। और हम आपको बता दें कि आगे के गले की लंबाई हमने 6 इंची ली है और पीछे की 7 इंची गला लिया हमने। तो ये जो नाप हमने लिया है बॉडी से लिया हुआ नाप है, यानी कि हमने ये शरीर से नाप लिया हुआ है। इसमें हमारी बॉडी में 3 इंची लूज पड़ेगी और कमर में भी हमारी 3 इंची लूज पड़ेगी। तो चलिए अम्ब्रेला सूट की कटिंग करते हैं। सूट काटने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी जो कपड़े की जो अरज रहेगी वो 42 से 44 इंच तक रहनी चाहिए, जिससे अम्ब्रेला सूट काटने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। तो कपड़े को हम इस तरीके से खोल लेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसकी जो हमारी अरज जो आ रही है वो कितनी है। तो यहाँ से हम इसके किनारे से नापेंगे। तो इसकी हमारी जो अरज है वो 45 इंच तक है। ये काफ़ी अच्छी अरज है इसकी। तो इसमें अम्ब्रेला सूट काटने में हमें बहुत आसानी रहेगी और अच्छा घेरा भी इसमें मिलेगा। तो अब हम कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड बिछाएंगे। ये दोनों किनारे को हम मिलाना है। हम इसे एक फोल्ड और बिछाएंगे। तो इस कपड़े को हमने इस तरीके से बिछा दिया है। तो हम आपको बता दें कि ये हम अम्ब्रेला सूट के ऊपर वाले हिस्से की कटिंग कर रहे हैं। तो एक बात हम आपको और बता दें दोस्तों कि इसकी अरज ज़्यादा होने के कारण हमारे ये दोनों पल्ले, जो हमारे बॉडी के आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला, दोनों एक ही अरज में हमारा आ जाएगा। अगर आपका अरज कम हो और आपकी बॉडी के हिसाब से ये कपड़ा नहीं आ रहा हो तो आप इसे डबल करके भी इस तरीके से काट सकते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक मार्क लगाएंगे। ये मार्क हमारा लग गया है। अब हम इंची टेप को यहाँ पर इस तरीके से रखना है। अब हम 6 इंची में एक मार्क लगाएंगे। ये जो हमारा आर्म होल का मार्क होगा। अब हम 15 इंची में एक मार्क और लगाएंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये मार्क हमने लगा दिया है। तब हम आपको बता दें कि ये अम्ब्रेला सूट के ऊपरी वाले हिस्से की कटिंग हो रही है। अब हम ऊपर में तीरे का मार्क लगाएंगे। तो तीरा हमारा है 12 इंची। तो 12 इंची का हम यहाँ आधा लेंगे। यहाँ पर हमने आधा ले लिया है और हाफ इंची यहाँ के हम मार्जिन लेंगे दबने के लिए। अब हम बॉडी का मार्क लगाएंगे। तो हमारी बॉडी थी 33 इंची। तो 33 इंची का चौथाई हम यहाँ पर लेंगे, जो कि हमारा आ रहा है 8.25 इंची। तो 8.25 इंची में हम यहाँ मार्क लगाएंगे और 1.25 इंची हम यहाँ पर इसकी लूज देंगे। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी थी 27 इंची। तो 27 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे। तो 27 इंची का हमारा चौथाई आएगा 6.25 इंची। तो 6.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 1.25 इंची लूज देंगे। तब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो ये मार्क हमारा लग गया है। अब हम तीरे के मार्क को सीधा इस तरीके से खींचना है और यहाँ से हम 1 इंची मार्क और लगाएंगे और इसकी हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे। तो इसकी हमने इस तरीके से गोलाई दे दी है। अब तीरे को हम हाफ इंची यहाँ पर डाउन करेंगे। तो ये हमने तीरे का भी डाउन दे दिया है। अब हम पीछे पल्ले का मार्क भी इसी में उठा लेंगे ताकि हमें कटिंग करने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। इस मार्क से हमें 1.25 इंची अधिक मार्क लेंगे और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। तो ये जो हमने पीछे का मार्क दिया है इसी से हम इसकी कटिंग करेंगे।
और इधर हम 1.5 इंची की मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे और 1/2 इंची हम और ले लेंगे यहाँ पर मार्क से। यह हमारा अंदर का दबाव होगा। अब हम यहाँ पर इसका कट दे दिया है। तो ये हमारे दोनों पल्लों की कटिंग हो गई है और जो ये हमारा आगे वाला पल्ला है इसमें हम छाट मार देते हैं। तो इसे हम इस तरीके से अलग करना है। यह हमारा पीछे का पल्ला हो गया, हम आपको दिखा दें। और ये हमारा जिसमें हमारा मार्क लगा है ये हमारा सामने का पल्ला हो गया। जहाँ पर इसका हमारा मार्क लगा हुआ है इसकी हम छाट मारेंगे। ये जो हमने मार्क मारा है इसी से इसकी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने आर्म होल की इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम आगे गले की कटिंग करेंगे। तब हम आपको बता दें कि हमारा आगे का गला है 6 इंची। तो 6 इंची में हम यहाँ पर मार्क मारेंगे और 2.5 इंची हम इसकी चौड़ाई देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इसे हम सीधा करेंगे और इसमें हम गले को काटेंगे। 5 शेप का हमारा गला है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हल्की सी शेप दे दें। तो ये हमारा सामने का गला कट गया है। इसी तरीके से हम पीछे के गले को भी काटेंगे। तो ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला और पीछे का गला हमारा था 7 इंची। 7 इंची में मार्क देंगे, ऊपर 2.5 इंची चौड़ाई देंगे, नीचे भी 2.5 इंची चौड़ाई देंगे। इसे सीधा खींचेंगे, इधर से भी सीधा कर ले। यहाँ पे इसकी गोलाई देंगे। अब इसे भी हम काट लेंगे। यहाँ पर भी हल्की शेप दे दें। तो दोस्तों हमने सामने और पीछे पल्ले के गले की भी कटिंग कर ली है। अब हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कपड़ा बचा है जिसमें हम घेरे की कटिंग करेंगे। तो दोनों जो हमारी किनारियाँ हैं इसे हमने इस तरीके से मिला लिया है और इधर भी हमने मिला लिया है। तो देखिए दोस्तों हम एक बार आपको दिखा दें, इधर भी हमने इस तरीके से इसे मिलाना है और ये हमारी नीचे तक की हमारी इस तरीके के यहाँ मिलेगी। अब हम इस कपड़े को ये जो हमने यहाँ पर हाथ से ले लेना है, पकड़ लेना है और इस कपड़े को हम यहाँ से मिलाएंगे। तो इस किनारे से मिलाएंगे। तो इसे हम किस तरीके से मिलाएंगे हम आपको दिखा दें। इसे हम इस तरीके से लेकर इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे। हमने इसे इस तरीके से कोना बनाना है। तो दोस्तों हमने इस तरीके से रुमाल के जैसे इसे बिछा लिया है। हम आपको दिखा दें कि हमने किस तरीके से इसका कोना बनाया है। तो हम ये हमारा ऊपरी भाग रहेगा और नीचे का भी हमारा इसी तरीके का कोना है। तो हम आपको दिखा देते हैं। तो इधर भी हम दिखा दें आपको कि किस तरीके से हमने कोना को बनाया है। तो इधर भी हमने इस तरीके से कोना बनाया है। तो अब हम ऊपरी भाग को काटते हैं। तब सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर हम सामने पल्ले को रख कर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सामने पल्ले को लेंगे। तो ये हमारा सामने का पल्ला है, इसे हम इस तरीके से बिठाएंगे और यहाँ पर हम इसका मार्क लगाएंगे। और ये जो हमारा कमर का मार्क है इसे भी हम यहाँ पर उठा लेंगे और यहाँ पर हमारी इसकी बढ़ती रहेगी। इसे हम इस तरीके से सीधा मार्क लेना है। तो ये मार्क हमारा लग गया है। अब हम यहाँ पर इसकी हल्की सी गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हम इसकी गोलाई देंगे। अब हम सामने पल्ले को लेंगे। अब हम आपको बता दें कि हमने इस सामने पल्ले की जो लंबाई जो काटी थी वो काटी थी हमने टोटल मिलाकर 15 इंची। तो हाफ इंची हमारी ऊपर में मार्जिन दबेगी और हाफ इंची हमारी नीचे में मार्जिन दबेगी। तो ये लंबाई हमारी 14 इंची खड़ी होगी।
तब हम आपको एक बार दिखा देते हैं। ये लंबाई हमारी इस तरीके से 14 इंची खड़ी होगी। तो 14 इंची को हम इस मार्क से हाफ इंची नीचे की तरफ रखेंगे और जितनी हमारी लंबाई है, हम आपको बता दें कि हमारी लंबाई थी 42 इंची। तो एक बार आपको दिखा दें, ये लंबाई हमारी थी 42 इंची। तो 42 इंची में हम यहाँ पर मार्क देंगे। ये मार्क हमारा हो गया 42 इंची। अब इंची टेप को हम यहीं से यहाँ पर इसी तरीके से रखे हुए रहना है और इसे हम इस तरीके से यहाँ पर घुमाएंगे। ये थोड़ी थोड़ी दूर में हमारा इंची टेप इस तरीके से घूमता जाएगा। यहाँ भी घुमाएंगे। तो यहाँ पर हमने 42 का मार्क लगा दिया है। इधर भी हम इस किनारे तक 42 इंची का मार्क लगा देंगे। तो ये हमने इस तरीके से गोलाई में, हम आपको दिखा दें, इस तरीके से हमने इसकी गोलाई में मार्क लगा दिया है। और ऊपर की तरफ भी हम आपको दिखा दें कि ऊपर की तरफ भी हमारा इस तरीके से मार्क लग गया है। अब हम इसी मार्क से इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर भी हम इसी मार्क से कटिंग करेंगे और नीचे में भी हम इसी मार्क से इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए काटते हैं। तो ऊपर की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम नीचे की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे नीचे की भी इस तरीके से कटिंग कर ली है। हम आपको बता दें कि ये जो हमने मार्क मारा है, इससे हमने 1.25 इंची एक्स्ट्रा इसकी कटिंग की है, ताकि ये जो हमारा पीको में जो कपड़ा होगा अंदर की तरफ भी दबेगा। अब हम आपको ऊपर की तरफ आते हैं। ये जो हमने जिस तरीके से गोलाई में शेप दिया है, इसी तरीके से हम सामने पल्ले को लेंगे। ये हमने सामने और पीछे का पल्ला दोनों लिया है। तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे। ये हाफ इंची हमारी मार्जिन यहाँ की दबेगी। और तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी गोलाई है, तो इसकी भी हम इस तरीके से गोलाई देंगे और इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो इधर की भी हमने इस तरीके से गोलाई दे दी है। अब हम बाँह की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा घेरे के नीचे से बचा कपड़ा है, जिसमें हम फुल बाँह, 3/4 बाँह या हाफ बाँह भी निकाल सकते हैं। इतना कपड़ा बचा है, तो हम इसमें हाफ बाँह निकालेंगे। तो हाफ बाँह के लिए हमने कपड़े को, हम आपको दिखा दें, इसे हमने इस तरीके से डबल लेना है और ये जो हमारा पीस बचा है, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक मार्क लगाएंगे, फिर 1 इंची का मार्क लगाएंगे और हम आपको बता दें कि हमारे बाँह की लंबाई जो है 3.5 इंची है। तो यहाँ पर हम 4 इंची में मार्क लगाएंगे, हाफ इंची हमारे ऊपर की मार्जिन दबने की, और इस मार्क से हम 2.5 इंची नीचे की तरफ आएंगे। 2.5 या 2.25 इंची में भी आप ले सकते हैं। हम 2.25 इंची लेते हैं, 2.25 इंची नीचे की तरफ आएंगे। तो ये मार्क हमने लगा दिया है। हमने बॉडी काटने समय आर्म होल को 6 इंची में काटा था, तो ये बाँह काटने समय हम यहाँ पर आर्म होल 7.5 गोलाई में इस तरीके से नापेंगे। गोलाई में हमारा 7.5 इंची तक आना चाहिए। तो 7.5 में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम मोहरी का मार्क लगाएंगे, जो कि हमारा आएगा 11 इंची। 11 इंची का हम आधा लेंगे, 5.5। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और यहाँ से इस मार्क से इसकी गोलाई दे देंगे। अब हम इसे काटेंगे। तो ये बाँह हमारी निकल गई है। यहाँ कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे और सामने की तरफ हम इसे 1.25 इंची छाट मार देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी बाँह भी निकल गई है और ये हमारा पूरा का पूरा सूट निकल गया है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो चलिए करते हैं।